वंदे वंदे मातरम हमारे द्वारा कक्षा 7 में प्रथम पाठ के सुभाषित पढ़े जा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 2 से हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्य इन श्लोकों को आप लोगों को मिलाना है। क और ख को आपस में मिलाना है। पहले लिखा हुआ है क में धन धान्य प्रयोगेषु, ख में लिखा हुआ है न सदभि किंचित आचरेत, विस्मयो न ही कर्तव्य है, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, सत्येन धार्यते पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा, सद्भिर्विवादं मैत्री च विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च सत्येन तप्ते रवि। यह क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है। हमें क और ख के मिलान को एकदम सही करना है। मेरे द्वारा इनका हल कर लिया गया है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो न हि कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः, सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचित आचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्या कति रत्नानि। मैं केवल आप लोगों को यहाँ अभी हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में आपके पास थोड़ा समय है, आप इनको हल करें। उसके तुरंत बाद मेरे द्वारा आप लोगों को उत्तर बताए जाएंगे। पृथिव्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। ख मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा किनको रत्न संज्ञा दी गई है। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है। कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। कई शब्द बहुवचन का है। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकृति क्या है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हिंदी अर्थ तो समझ ही लिया होगा। अब आप लोगों ने उत्तर भी साथ ही साथ में खोज लिए होंगे। आइए जांच कर लेते हैं कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। पृथिव्या कति रत्नानि त्रीणि, मूढ़े कुत्न रत्न संज्ञा विधीयते, पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन कई संगति कुर्वीत, सद्भिः लोके वशीकृति का, क्षमा। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करें। क सत्येन वाति वायुः, ख सद्भिः एव सहासीत, ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति, घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब यहाँ पर आप लोगों की जांच होनी है कि षष्ठी कक्षा में जो आपके द्वारा क पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो शब्द रूप याद किए गए हैं, आपको कितना याद है। क केन वाति वायुः, सत्येन के स्थान पर आया है केन। सद्भिः कैः, वसुंधरा का, विद्यायाः कस्याः, मैत्रीं किम। पांचवा प्रश्न, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। आप लोग
पहले सुभाषित पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा छोड़ने वाला सुखी रहता है। कहाँ पर? यही बात हमें यहाँ बतानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, लेकिन इन क, ख और ग का उत्तर हम जांच कर लें। पहला, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, अतः हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। ख, पृथिव्याम तीनि रत्नानि कानि, उत्तर पृथिव्याम तीनि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ग, त्यक्तलज्ज कुत्र सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ने वाला, शर्म छोड़ने वाला सुखी होता है। साथ ही साथ में मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आहार व्यवहार के अलावा जो ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञानार्थी होता है, ज्ञान को लेना चाहता है, वह व्यक्ति भी अगर लज्जा छोड़ देवे तो सुखी हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखित, यहाँ पर भी संधि आ गई है, लिंग धन अनुसार। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखें। यहाँ पर 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग दिया हुआ है, और जो पद हमारे सामने दिए हुए हैं वो हैं रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रविः, पृथ्वी, संगतिम। पुल्लिंग के जो पद हैं वह है सुखी, वह्नि। वह्नि अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो अग्नि, अग्नि शब्द वैसे तो हिंदी में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, किंतु संस्कृत में यह पुल्लिंग का माना गया है। रवि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। स्त्रीलिंग वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, संगतिम में हलंत आएगा। नपुंसकलिंगम रत्नानि, अन्नम और सत्येन। प्रश्न संख्या 7, लिखित पदेषु धातवः के सन्ति, नीचे लिखे पदों में धातुएं कौन कौन सी है, अर्थात हमें मूल धातु बतानी है। पद दिए हुए हैं करोति, पश्य, भवेत्, तिष्ठति। करोति के अंतर्गत क्री धातु, पश्य में दृश्य धातु। हाँ, यह महत्वपूर्ण है आप लोगों की जानकारी के लिए। भवेत् भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। हमने यहाँ पर 2 पद ऐसे देखे हैं जो पश्य और तिष्ठति हैं, जिनमें धातु है वो दृश्य और स्था है, जो पूर्ण रूपेण इनके पद से एकदम अलग हैं। यह याद रखने योग्य है आप लोगों के लिए। इसी के साथ आपके पाठ समाप्त हुआ। वंदे मातरम।